Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. For unreached. Our mission is to spread the good news to the whole world through the internet. Jesus commissioned His disciples to go into all the world and preach the good news to all creation. Mark 16:15. Come, let us join our hands and hearts to reach the lost and tell them the love of Jesus. Therefore go and make disciples to all nations. Surely I am with you always to the very end of the age. This is the unchanging commission of our Lord Jesus Christ. These are the last days of harvest, and we do not know when our Lord will return. Life-changing sermons in several languages, CD, DVD, MP3, and Bible tracts are available free of cost. And if you would like to learn more and get involved with our ministry or sponsor a missionary or orphan, please feel free to contact us by email at gospelunreached@yahoo.com or call us at 310-408-2823. Your comments and suggestions are very valuable to our ministry. We enjoy hearing from our visitors. Thanks for visiting, and please come back again soon. May the Lord bless you. Thank you. Hallelujah. Hallelujah.
कि जो उस पे विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु उसे अनंत जीवन। ये मोहब्बत इंग्लिश में लिखा फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। सो मोहब्बत तो सब करते हैं लेकिन सो लव्ड द वर्ल्ड बहुत बड़ी चीज है। आज भी वो हमसे और आपसे मोहब्बत करते हैं, हमारे जीवन में खुशी देना चाहते हैं, हमारे जीवन को आराम देना चाहते हैं, हमें मुक्ति देना चाहते हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, इसलिए उनके चरणों में आए। नंबर 6 आप बैठ सकते हैं। Let the song finish again. आराम है, शांति है, खुशी है, उनके चरण में चल जाए।
permissions. हम किसी को भी नहीं जानते. Yes. Jesus Christ. The one and the truth of Jesus Christ. एक सच्चा जीवित परमेश्वर. जीवित परमेश्वर. तारीफ करें. Hallelujah.
आज और अनंत काल तक। यीशु मसीह हमारे साथ। आज की दुनिया में लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ तो मुझे पता नहीं अमेरिका में, लेकिन इंडिया में लोगों के पास पैसे आ गए हैं, दौलत आ गई है, बंगले गाड़ी आ गए हैं, पहले की तरह इतने गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं है। शांति जब मिलेगी जब आपके जीवन में एक सच्चा परमेश्वर होगा, और सच्चा परमेश्वर सिर्फ एक ही है, उसका नाम है यीशु। हालेलुया। कोई भी इतना नहीं है महान जितना हमारा प्रभु है यीशु मसीह। और वही है जो कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। क्योंकि जीवन में अगर यीशु हमारे साथ नहीं ना, तो हमें बहुत कुछ डरने की है, पर अगर यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमें कोई डर नहीं। इसलिए ये गीत जो हमने गाया वो कहते तेरे चरणों में हम आए हैं प्रभु, क्योंकि जब तक आप यीशु मसीह के चरणों में रहते हैं तब तक आप कोई नहीं छू सकता है। शैतान 100 गज दूर रहता है, लेकिन एक बार यीशु मसीह आपके पास से आपके जीवन में यीशु मसीह को हटा दिया तो शैतान एकदम आपसे लिपट के रहता है। चॉइस आपके ऊपर है कि आप किसको चाहते हैं। आज भी हम में से काफी लोग हैं, जैसे हमारे पास्टर ने बोला कि मोस्टली हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग शायद मेरे ख्याल से नहीं जानते हैं आपके बीच में। तो आपको बताना चाहते हैं यीशु मसीह एक सच्चा जीवित परमेश्वर है जो आपसे मोहब्बत करता है। वो कोई धर्म का के पीछे आड़ में अपने को नहीं दिखाता है। यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आते, कोई धर्म में नहीं। क्रिश्चियनिटी भी कोई ऐसी, हम बोलते हैं क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, हम क्राइस्ट में बिलीव करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मतलब बस वहीं तक रहता है। मतलब तो और भी ज्यादा बड़ा है कि हम इसलिए यीशु मसीह की राह पे चलते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि एक जीवित खुदा से एक ताल्लुक हमारा बनाया। इसलिए हम अपने को ईसाई बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं, लेकिन सच तो बात यह है कि धर्म की बात इसमें नहीं आती, क्योंकि धर्म जहाँ आ जाता है वहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, क्योंकि इंसान फिर अपनी चीज़ बोलना पड़ता है। लेकिन जो सच बात है वो सिर्फ बाइबल में लिखी है, और यही एक सत्य है और कोई नहीं सत्य है। Hallelujah. Hallelujah. This is the true word of God. This is life. This is precious. And this is what God wants us to do. इसलिए हम फिल्म लाइन से, जैसे आपको बताया, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पास्टर जी का, पास्टर डेविड मसीह का, जो उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से हमें यहाँ बुलाया और बहुत इज्जत बख्शी हमको। इसलिए मैं पास्टर मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत ही एक अच्छे खूबसूरत इंसान है जो मुझे दिल से, हम लोग बहुत उनको प्यार करते हैं, बड़ी बड़ी कदर करते हैं उनकी। और जब उन्होंने मुझे बुलाया है यहाँ पर, और यहाँ पर हम जो उनके कलीसिया से मिले तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल वे में वो क्या कहते हैं, प्रभु का जो है वो टेस्टिमनी दिखाते हैं अपनी लाइफ के द्वारा, और उनकी कलीसिया को मैंने देखा है। तो मैं आप सबको जो उनकी कलीसिया में है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि आपके 12th एनुअल कन्वेंशन में हमको भी एक भागी बनाया। उसके लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इस प्रिविलेज बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमने कहा, ये दुनिया में बहुत तकलीफ है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पर बाइबल में ये लिखा है कि आखिरी दिनों में ये सब कुछ होगा। बाइबल में ये लिखा है, और इसलिए आखिर दिन, वी इन द लास्ट डेज। जैसे कल भी मैं बोल रहा था कि अगर हम इस चीज को अगर नहीं समझते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी गलती होगी। अभी भी हम बंगले, गाड़ी, पैसे, नाम, काम में अपना व्यर्थ कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमें जाकर सिर्फ प्रभु का काम करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
मैं अभी मेरे मदर का अप्रैल में देहांत हुआ और मैं 4 दिन बाद वही जगह में मेरा प्रोग्राम था। मुझको नहीं पता था कि मम्मी चली जाएंगी, बिल्कुल एक ही बीमार थी थोड़ी, लेकिन फिर भी नया ऐसा उम्मीद था क्योंकि 1 दिन पहले मैंने उनसे बात किया, सब ठीक था। और 4 दिन बाद हमें क्या कहते हैं वहां पर प्रोग्राम करना पड़ा और मैं अपनी मदर से बहुत मेरा लगाव था। मेरे ख्याल सबका होता है कि मदर सिर्फ एक होती है जिंदगी में, कोई उनको रिप्लेस नहीं कर सकता। बचपन से वो हमको जानती है क्या हम हैं और जो कुछ सिखाया उन्होंने बचपन से हमको सिखाया। जो कुछ हम आज हैं, प्रभु की राह पे चलते हैं, ठीक काम करने की कोशिश करते हैं, वो सब उन्होंने सिखाया। और ये इसलिए हम उनको मिस कर रहे थे। और 4 दिन बाद मेरा प्रोग्राम था वही शहर में और मेरे सब बड़े बड़े वो एड्स इतना ज्यादा लगा दिए थे, कहीं भी आप देखें तो वो चिपका हुआ होता रास्ते पे। और मेरा हिम्मत नहीं बन रही थी कि मैं जाकर प्रोग्राम करूं खड़े होके, क्योंकि आई वॉज रियली ग्रीविंग। लेकिन मुझको ये आया कि प्रभु का काम रुकना नहीं चाहिए, वो काम चलना ही चाहिए। और उस दिन इतनी भीड़ थी कि रास्ते पूरा मैदान में था, ओपन एयर में था कि लोग दूसरी सड़क के उस पार तक खड़े हुए थे, भरा हुआ। उनको पता था कि इनका मम्मी का वो हुआ है, डेथ हो गया है और प्रोग्राम हो रहा है, तो देखने के लिए और आए थे। और वैसे तो प्रभु के कार्य के लिए लोग आते ही हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रभु का काम रुकना नहीं चाहिए। कुछ भी हो, कैसे भी हो, उनका काम करना पड़ेगा। हालेलुया। और ये हमारे लिए एक चेतावनी है। और जब उसके बाद फिर मेरी शूटिंग थी, हम लोग एक पहली बार इंडिया में एक चैनल, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट इतनी जल्दी क्रिश्चियन चैनल्स को चांस नहीं देती है। और अंडर में ये है कि क्रिश्चियन चैनल्स ना तो चर्च बनाने देगी, ना तो वो आपको क्या कहते हैं नया चर्च बना सकते हैं आप, ना तो वो आपको चैनल देगी। लेकिन ये सबसे पहला चैनल है जो मिल गया है और इसलिए हम लोग 3-4 महीने से शूटिंग में तैयार। उसके बाद शूटिंग करना पड़ा और वो करके फिर हमको ट्रिनिडेड टोबैगो जाना पड़ा। वहां पर गवर्नमेंट का 50 साल का ट्रिनिडेड टोबैगो का वो था जुबली, और उसमें जुबली में हमको गवर्नमेंट की ओर से, उनकी गवर्नमेंट ने हमको बुलाया था। पॉल दिनाकरन साहब भी थे हमारे साथ और हम दोनों गए थे और वहां पर हम लोग ने प्रोग्राम किया। कहने का मतलब ये है कि दिल तो बिल्कुल बैठा हुआ था, लेकिन काम करना रुक नहीं सकते। काम करना ही पड़ेगा हमको और आपको। कितने जीवन में लोग आए दोस्त और कितने दोस्त चले गए, लेकिन यीशु मसीह को जब से मैंने अपनाया है उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हालेलुया। एंड दिस इज नॉट मैं खड़ा हूं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। यही सत्य है। हालेलुया। तो प्रभु सबको आशीष देने के लिए तैयार है, पर आपको भी अपना काम करना पड़ेगा। हर वक्त एक कॉवेनेंट होता है, इब्राहिम से आज तक आपको क्या करना है वो आपको करना है और उनको क्या करना है वो भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां से धन्यवाद दें महान खुदा का। हालेलुया। हमारे साथ में फिर हमारे पास्टर यूनुस मसीह भी आए हैं और हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उनका भी कि मौका मिला कि उनके साथ हम भी मंच पे यीशु मसीह के बारे में बताएं। वो भी आएंगे वर्ड लेकर और इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु को। ये गीत है जो कहता है यही समय है। हम जो बातें कर रहे हैं यही समय है। दिस इज द टाइम फॉर जीसस क्राइस्ट। इंसान के पास सब कुछ है। मेरे पास एक लैपटॉप है जो मैं अभी इसके थ्रू गा रहा। उसमें अगर हम मांगते हैं हम अपना टिकट प्रिंट कर सकते हैं। उसमें अभी बैठे बैठे टिकट भी प्रिंट कर सकते हैं और कोई भी दुनिया में हम जा सकते हैं। कोई भी हमें न्यूज चाहिए है तो अभी वहीं बैठे बैठे हम न्यूज एक क्लिक में हमको न्यूज आ जाएगा पूरे इस पे लैपटॉप पे। छोटी सी चीज। अगर हमें कहीं पर क्या कहते हैं कुछ चीज के बारे में एनसाइक्लोपीडिया देखना है झट से हमको मिल जाएगा। इंसान इतने आगे बढ़ गया है, इतने आगे बढ़ गया है क्या कहते हैं, उसके पास सब कुछ है।
लेकिन एक चीज जो दुनिया शुरू के से जो खो जाए इंसान, आज तक वो खो जाए, और वो वही है सुख और शांति। ये सब चीज होने से भी सुख और शांति नहीं है। दुनिया में बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई, यहां तक कि आप देखते हैं कि वही देश अब मिडिल ईस्ट में अपने ही लोग को लोग मार रहे हैं, गवर्नमेंट अपने ही लोग को मार रही है। I can't believe it। आप कभी सोच सकते हैं कि क्या अपनी गवर्नमेंट अपने लोगों को मारेगी, लेकिन ये लास्ट डेज है मेरे भाई और बहन, दीज आर द लास्ट डेज। और अगर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो एक गलती होगी हमसे, और आई विल मिस द बोट। आप शायद मिस नहीं करेंगे क्योंकि आप उसमें विश्वास करते हैं। आई बिलीव हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपके लिए गीत एक गाना चाहता है जो कहता है यही समय है। नंबर 9 में आप हमको दें। जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह आज के दिन बहुत नो इसके पहले नंबर 8, सॉरी नंबर 8। यीशु मसीह की जरूरत हमें आज है, इतनी जरूरत है कि पहले कभी नहीं। सब कुछ होते हुए भी इंसान ढूंढता है शांति, और खुशी। सिर्फ वो दे सकता है जिसने जमीन और आसमान बनाए, जमीन और आसमान सच्चे यही सच्चा यही समय। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था ये गीत का, तो मेरा जो इंजीनियर मुसलमान था वो कहने लगा 20 लोग गा रहे हैं कोरस में, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो 100 आवाजों को खींच रहा है। 80 आवाज कहां से आ रही है? 80 आवाज हालेलुया। इसको उसके समझ नहीं आया। मैंने कहा आप समझेंगे नहीं, बात के बारे में। 20 people are singing it, but there is 100 people who I can hear connected on my record. बातें कर लेना यही समय है, यीशु से विनती कर लेना यही समय है। यही समय है,
यीशु मसीह ने बताया हमको कि कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, 30-60 नहीं लेकिन 100 गुना लेके जाएगा। हालेलुया! 100 तालियां दें हम और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के दरबार में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। आप बैठ सकते हैं। राजा के दरबार में अशर्फियां, सोना चांदी भरा रहता है, उसमें से एक भी अगर अशर्फी आपके हाथ में आ जाए, या डायमंड या रूबी या कुछ भी आ जाए, तो आपकी जिंदगी बन सकती है। हम राजा के दरबार में नहीं आए, हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के दरबार में हैं। और विश्वास करिए, क्योंकि आप विश्वासी से आपका जीवन आगे बढ़ता है। विश्वास रखिए कि जो आप मांगेंगे वो आपको दिया जाएगा। प्रभु कहता है, बाइबल में लिखा है कि तुमको, तुम्हारे पास है ही नहीं क्योंकि तुम तो मांगते ही नहीं हो। मांगना बहुत जरूरी है। हम बहुत चीज मांगते हैं प्रभु से। हमें वाइफ ने कह दिया, आप सोच समझ के मांगा करो, क्योंकि सब कुछ मिल जाता है, बहुत मिल जाएगा तो हम इतना क्या करेंगे। सोच समझ के मांगो। सच में, आई एम नॉट जोकिंग, आप हंस रहे हैं, लेकिन वो हमसे कहती जरा सोच समझ के मांगो, और दूसरे के बारे में कुछ कहो भी तो सोच समझ के, क्योंकि जो कहोगे वो हो जाता है। सच्चा परमेश्वर आप क्या है? वही परमेश्वर हम सबका है। जैसे सबसे पहले गाया, हम सबका वही है। और आपको जो चाहिए, प्रभु कहता मांगो और तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ, मांगो नहीं मिलेगा। दुनिया कहती है, लेकिन प्रभु कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया! ये जीवन की रीत है। प्रभु ने सिखाया है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। और हम कितना चीज मांगते हैं, पर कहीं गलत सलत जगह चले जाते हैं मांगने के लिए, और कुछ नहीं मिलता है, खाली हाथ चले आते हैं और कहते फिर प्रभु देते ही नहीं। लेकिन जब प्रभु जिस तरह से कहता है मांगने के लिए, उस तरह से आप मांगिए। हालेलुया! और आपको अवश्य मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया! मैं आपके लिए एक गीत गाना चाहता हूँ। काफी पंजाबी भाई बहन यहाँ पर हैं, तो उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा गीत एक है जो मुझे अच्छा लगता है। कहीं पहले जब था, शाम को लोग बुलाते थे तो बहुत मन करता था पार्टी में जाने का। आज के दिन लोग बुलाते हैं पार्टी में तो मन नहीं करता कहीं जाने का पार्टी में। हालेलुया! क्योंकि जब मुझे कोई, जैसे कि बॉम्बे में बहुत पार्टीज होती हैं, आपको पता होगा बॉम्बे में बहुत पार्टीज होती हैं, और रोज शाम कहीं ना कहीं फंक्शन। बॉम्बे इज नोन फॉर नाइट लाइफ। हम जॉनी लीवर और हम शायद 2:30 बजे रात को एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, कहीं बाहर, हम ऑस्ट्रेलिया गए थे। 2:30 बजे बाहर निकले एयरपोर्ट के तो ट्रैफिक जाम था। इतना वहां पर नाइट लाइफ होता है, हर वक्त पार्टी होती है। लेकिन मुझे कोई जब अब पार्टी बुलाता है तो मेरा हाथ पैर एकदम ठंडा हो जाता है। न ताज में हो या ओबरॉयज में हो या किस होटल में नहीं होता, लेकिन कोई मुझे कहे कि शाम को प्रार्थना है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। 3 दिन यहाँ पर हूँ, मैं वही अपने दोस्त से कह रहा था अभी आते समय कि बड़ा अच्छा है, कोई रश नहीं, कोई तंगी नहीं, वहीं जाओ, शाम पूरी बीतेगी, गाएंगे, लोगों से मिलेंगे, प्रभु के को धन्यवाद देंगे। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। पार्टी में मुझे मत बुलाओ, चर्च मुझे प्रार्थना में बुला लो, मैं बहुत खुश होता हूँ शाम की मीटिंग का। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया! जब प्रभु आपके साथ रहता है तो आपके जीवन में आपके लिए पूरा प्लान बना के रखा है प्रभु ने। वो कहता है, बाइबल कहती है कि आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना और दिमाग में भी ये बात आपके नहीं आई है कि प्रभु ने क्या क्या योजना बनाई है हमारे और आपके लिए। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु ऐसी ऐसी योजना बनाता है हमारे लिए कि हमको पता ही नहीं। सिर्फ हमें उन पे विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? सिर्फ हालेलुया! तो वो नाम जो सबसे ऊंचा नाम है, वो नाम की तारीफ करते हम ये गीत गाएंगे। नंबर 2 देखिए, खुश है तो जोर से तालियां बजाओ, दिल खोल के।
हालेलुया। जीवन में आपकी यीशु से बढ़ के कोई भी नहीं है। हालेलुया। और जब तक वो आपके साथ हैं तब तक आपको कोई चीज की फिक्र करने की जरूरत ना। हालेलुया। मैं एक फिल्म प्लेबैक सिंगर था। सबसे पहले तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया बिजनेस मैनेजमेंट में इलाहाबाद से। तो आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन बिजनेस मैनेजमेंट MBA। लेकिन वो कुछ काम मेरा करा ही नहीं, क्योंकि मैं जब ऑफिस में काम करता था, मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव था, मेरे बॉस हर वक्त हमको डांटते रहते थे और डांट मुझे अच्छी नहीं लगती है, शायद किसी को भी नहीं अच्छी लगती। मैं सोचता दिन भर काम करता फिर भी लोग डांटता रहता था, क्या है पता नहीं, शायद काम तो अच्छा करता था, काम बुरा नहीं था, लेकिन वो मूड ही था बहुत। मैंने कहा मुझे काम नहीं करना है कुछ, मुझे तो गीत गाने का बड़ा शौक था। तो इसलिए मैं आया एक्चुअली मदर को बोल के कि मम्मी मैं जा रहा हूँ एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली, और जाके मैंने क्या कहते हैं गाना शुरू कर दिया दिल्ली में, क्योंकि नौकरी तो ठीक से नहीं मिली वहाँ पर, लेकिन गाना मुझे मिल गया। और फिर पूरे दिल्ली में लोग मुझको बड़े बड़े प्रोग्राम बुलाने लगे, बहुत खुश था। फिर मैं इंग्लैंड चला आया, वहाँ पर थोड़े दिन प्रोग्राम्स किया। हमारे गुजराती दोस्त बहुत अच्छे अभी भी है, वहाँ पर मैं प्रोग्राम करता था, बहुत खुश था। मैंने कहा अगर गाने ही है 2-3 साल ऐसे ही चलता रहा, मैंने सोचा गाने ही तो फिल्म में जाओ, क्योंकि सबसे बड़ी गाने की जगह एक फिल्म जगत ही है। और मुझे शौक था, मैं भी मांगता था एक बड़ा इंसान बनूं, लोग हमारा ऑटोग्राफ फोटोग्राफ और सब ग्राफ जो भी है लेने को मैं तैयार था अपना सब बिल्कुल। और इसलिए मैं बम्बई आया, और बम्बई आके मुझे क्या कहते हैं फिल्म में अब 1 साल लगे, लेकिन वो फिल्म के लिए बहुत कम टाइम है। बहुत जल्दी मुझको फिल्म मिल गई, डिस्को डांसर। पादी साहब ने बताया आपको हमारे बारे में, और धन्यवाद पादी साहब, थैंक यू सर, आपने हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें करी। अगर सब सच्चे होता तो बहुत अच्छी बात थी नहीं ठीक है, आपने जो कहा कहीं हद तक ठीक ही था, हमारे जीवन के बारे में था। और मुझे सबसे पहली फिल्म मिली डिस्को डांसर, आई एम डिस्को डांसर। अब ये चर्च है, मत कहिए कि ये गाना गाए कि यहाँ मैं नहीं गा सकूँगा, क्योंकि गाया तो पादी साहब कभी नहीं बनाया करना चाहिए तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरी सबसे पहली फिल्म, और उस वक्त फिल्म जगत में आना बहुत मुश्किल था। एक माफिया जैसा वहाँ पर बॉम्बे में वो होता है कि कोई भी सिंगर, बड़े बड़े सिंगर जो थे वो किसी नए को नहीं आने देते थे, लेकिन हमने कुछ दूसरी तरह से क्या कहते हैं मुझको मिला गीत, और वो गीत एक ही मिला और वही गीत बहुत पॉपुलर हो गया। उसके बाद मैंने अबाउट 30-40 फिल्म करी, 30-40 फिल्म में गाया। मिथुन चक्रवर्ती के लिए तो बहुत गाया, आमिर खान के लिए, गोविंदा के लिए, और जैकी श्रॉफ के लिए, और अपने ये जितने उस टाइम के थे, अनिल कपूर के लिए, सबके लिए गाया बहुत। और मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं एक फिल्म स्टार बनना चाहता था। मुझे अवार्ड मिला सबसे पहली फिल्म के लिए, गोल्ड डिस्क। जो गोल्ड मिला, गोल्ड डिस्क जो होता है बहुत बड़ा एक अवार्ड होता है सिंगर के लिए, और सबसे पहली फिल्म के लिए मुझे वो अवार्ड मिला। और उसके बाद मैं बहुत खुश था। खूबसूरत खूबसूरत एक्ट्रेसेस मेरे पास आती थी जब अवार्ड मिलने के लिए, मैं बहुत खुश होता था, कितनी खूबसूरत, मैं तो आपको देखता रहता था फिल्म में। अभी आप मुझसे मेरा हाथ मिला रहे, मेरा हाथ ठंडा हो गया है, नहीं कोई बात नहीं, अच्छा ठंडा अच्छा है, बहुत गर्मी है बाहर। तो मैं कहता बहुत धन्यवाद। फिर अनिल कपूर है, क्या यार गाना गाते हो, मिथुन कर क्या अच्छा गाना गाया यार। मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि इन सबको मैं देखता था, और आज के दिन सब मेरे पास अवार्ड में मुझे हाथ मिला रहे हैं, ठंडा हाथ हो, जो कुछ भी हो ठंडे हो जाते हैं। तो जो कुछ भी हो, मैं बहुत खुश था। पैसे भी खूब मिलने लगे, शादी नहीं हुई थी, बाल भी काफ़ी थे उस वक्त, लंबे थे। अब तो पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं, समझ में नहीं आता, टाइम ही नहीं मिल रहा देखने को, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाता है। एनीवे, तो बहुत खुश था मैं, क्योंकि मैं एक आई वांटेड टू बी समथिंग बिग। और मैं छोटे शहर से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन आई वांटेड टू डू समथिंग बिग। ऐसी नहीं, ऐसा नहीं कहिए कभी, बिकॉज गॉड हैज मेड, जेनेसिस में लिखा है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस। तो हमारा डीएनए है सच्चे परमेश्वर, तो हम किसी से कम नहीं। हालेलुया। पर जब तक हम इस चीज का एहसास नहीं करेंगे, तब तक हमें वो फीलिंग आ नहीं सकती। इट्स ओनली व्हेन यू नो दैट यू आर मेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड, तब आप अपनी कदर जानेंगे।
तब आप जाने कि जुबान में लिखा बाइबल में कि जो आप जुबान से कहोगे, अपनी जुबान से निकालोगे, वो वही होगा। Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and what will be loosed on earth will be loosed in heaven. आपको इतना पावर दिया गया है because we are made in the image and likeness of the Almighty God. Hallelujah. We are very important people. ये हम नहीं जानते। अभी हम गए थे ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स थे, उनसे मिले, वहाँ के क्या कहते हैं प्रेसिडेंट, उनसे मिले, जितने सेनेटर्स थे सब मिले, बिकॉज वी आर यूनाइटेड फॉर बाय द गवर्नमेंट। और कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने माली से बात करूं या प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो या अपने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के साथ प्रोग्राम के लिए हमको जाना पड़े, उनके साथ बैठूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माली हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रभु के उसमें एवरीबॉडी इज इक्वल। हालेलुया, हालेलुया। तो यही जो लोग, बहुत कम लोग ये चीज जानते हैं, वही लोग जानते हैं जिनको पवित्र शास्त्र बाइबल का ज्ञान है। हालेलुया, दिस इज अ पावरफुल बुक। मैंने बहुत पढ़ाई करी, मोटी मोटी किताबें, इतनी मोटी कि मैं उठा भी नहीं सकता था, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। इसमें सब क्वेश्चन, सब आंसर। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, इसको पढ़िए, कोई भी आंसर चाहिए, इसको पढ़िए। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत खुश था, खूब मुझे फिल्म पैसे खूब मिलने लगे, इतने पैसे तो देखे भी नहीं। एक बार मेरी मदर आई घर और मैं 2-3 दिन नहीं जा पाया बैंक में, और जब मैं चला गया नॉर्थ ईस्ट 4th प्रोग्राम करने के लिए, और मेरी माता जी और मेरे बहन बॉम्बे आई, और वो माता जी का तो घर ही है, मैं अकेला में था, और जब घर उन्होंने वो खोला कबर्ड तो पूरे गड्डी के पैसे गिर गए सब। तो हमारी माता जी परेशान, मुझको तो कुछ पता नहीं, मैं तो अपना प्रोग्राम करने गया था। तो वापस आया तो मम्मी भी बात नहीं कर रही मुझसे, मेरी सिस्टर भी थोड़ा थक के आया, बहुत दूर प्रोग्राम था, 4 प्रोग्राम एक हफ्ते में किया, बिल्कुल थका हुआ था, कोई बात ही नहीं कर रहा। मैंने क्या हो गया, व्हाट्स द प्रॉब्लम? कहने बेटा एक चीज बताओ, तुम बम्बई में करते क्या? अरे मैंने करता क्या, फिल्म में काम करता हूँ। नहीं, और क्या करते हो? फिल्म में बहुत कुछ काम, बॉम्बे में बहुत कुछ गलत सलत काम होता है। तो उस अंदाज से उन्होंने पूछा मुझसे, मैंने कहा मम्मी आपने इतनी अच्छी चीजें मुझे सिखाई है, मैं कोई गलत काम नहीं करता। ये जो पैसे आप, मेरे क्या प्रॉब्लम क्या है कि इतने पैसे तुम्हारे पास आए? मैंने कहा हाँ, अभी मैं बिजी था, बैंक में नहीं पैसा रख सका, अभी आया हूँ 2-3 दिन मैं हूँ यहाँ पर, तो बैंक में डाल दूंगा। कि बस इतनी बात है? मैंने कहा हाँ इतनी बात है, बिकॉज हम लोग मिडिल क्लास के, इतने पैसे एक बार एक साथ देखा नहीं कभी, और हम तो खैर फिल्म लाइन में तो खूब पैसे मिलने लगे। फिर मैंने कहा मम्मी आपने इतना कुछ सिखाया है, मैं गलत काम कभी नहीं करूँगा। यू शुड बी एश्योर्ड ऑफ दैट, आई एम योर सन एंड आई विल ऑलवेज गिव यू, आपका नाम ऊंचा करूंगा, नीचा कभी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। गॉड हैड अ प्लान फॉर मी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आई बिलीव, क्योंकि फिल्म लाइन ऐसी लाइन है कि बहुत गलत काम मैं कर सकता था, और कभी कभी मैंने अपना सोच भी लिया कि चलो ये गलत काम करेंगे, लेकिन जब जाते जाते किसी ने हमको खींच के वापस रख दिया ठीक से। इट वाज ओनली गॉड। हालेलुया। आप सबका, आप प्रभु ने आपके लिए एक योजना बनाई है। He has plans for you, not to harm you, but to give you an abundant life। और इसलिए मैं गया, बहुत खुश हो गया कि मुझे इतने पैसे मिलने लगे, गाड़ी खरीद लिया, बंगला खरीद लिया, फ्लैट्स खरीद लिया बॉम्बे में, और बहुत आई बिकेम वेरी वेल टू डू, और अच्छे दोस्त सब फिल्म स्टार्स लोग के साथ पार्टी में घूमना, पूरी दुनिया में घूमना, पूरी दुनिया में लोग यूएसए बुलाते थे, 5 स्टार होटल में रहना, बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में फ्लाई करना, और खूब पैसे मिलना, इससे अच्छा और क्या मजा। लेकिन मेरे जीवन में एक हादसा हुआ, मेरा छोटा भाई जो जर्मनी में था उसका मर्डर हो गया, और मैं उस वक्त नंबर 1 सिंगर था इंडिया में। जब मैं जब गया क्या कहते हैं जर्मनी, मेरा भाई का मर्डर इसलिए हो गया था क्योंकि वो एक 5 स्टार होटल में काम करता था, और वहां पर एक दिन एक रात वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर था,
पूरा होटल उसके हाथ में था, फ्रंट ऑफिस का। वो उसने देखा ड्रग डीलिंग हो रही, सिंपल आदमी लड़का था बेचारा, यंग मैन। उसने सोचा पुलिस को बुला लेंगे और काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको पता है जो ड्रग डीलिंग होती है उसके पीछे माफिया होती है। कोई भी उसके बीच में आता है तो उसके लिए बहुत ही बुरा होता है। जैसे मेरे भाई का साथ हुआ, उसने पुलिस को बुलाने की कोशिश करी, झट से क्या कहते हैं उसे आए माफिया, उसका गला घोट दिया और गला घोट के उसका बदन खींच के एक सामने तालाब था होटल के सामने जर्मनी में, वहाँ उसको फेंक दिया। मेरा भाई मर गया। रात का वक्त था, 1 बजे थे, कोई नहीं था वहाँ पे। जब मैं गया जर्मनी, मैंने देखा मेरे भाई के पास सब कुछ था, लेकिन मेरा भाई नहीं था। हम मेरे भाई और बहनों, कोई भी आज यहाँ जो बैठा है वो अनंत काल तक यहाँ नहीं रहेगा इस दुनिया में। एक दिन हमको दुनिया ये छोड़ के जानी पड़ेगी, और जो दुनिया में हमने कुछ भी बनाया है, कुछ भी पाया है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। पर हम ये जानते हुए भी इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं और दुनिया में और मटीरियलिज्म में बह जाते हैं। हम भी थे ऐसे। फिर मैं जब वापस आया तो बहुत उदास था। जैसे अभी 2-3 महीने से मेरा दिल बहुत उदास है, मन भी नहीं करता है काम करने का। फिर भी प्रभु का काम करना जरूरी है, तो हम खड़े होके प्रभु के बारे में, आप दिल में जो भी हो, लेकिन प्रभु का काम करना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो मैं वापस आया बहुत परेशान, शांति नहीं, एकदम सोचता था कि एक दिन जैसे मेरा भाई चला गया हमको भी चले जाना पड़ेगा। मैं तो नंबर 1 सिंगर बनना मांगता था, नंबर 8 था मेरा, तो कोई बुरा नहीं था, वो स्टिल इन द 1 डिजिट फैक्टर। लेकिन दिल में कुछ आई वांट टू नो कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान आया और ऐसा चला जाए। उस वक्त बाइबल के बारे में कुछ पता भी नहीं था कि हम इतने इंपॉर्टेंट हैं, वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, ये सब कुछ नहीं मुझे पता था। बस मुझे मानता था कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं ढूंढने लगा। इंडिया में बहुत फिलॉसफीज हैं, हर फिलॉसफी में जहाँ आशा भोसले ने कहा यहाँ चले जाओ, बप्पी लहरी ने कहा वहाँ चले जाओ, हमारे और दोस्तों ने कहा कि यहाँ चले जाओ, ये गुरु हैं, ये है, ये पीर हैं, ये प्रीस्ट हैं, ये चले जाओ, यहाँ चले जाओ। सब जगह में गया, लेकिन शांति नहीं मिली। फिर कुछ बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस थे, उन्होंने कहा कि विजय तुम कुछ परेशान हो, मैंने सुना तुम काफ़ी जाते रहते हो इधर उधर। हमने कहा हाँ, कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट इज द प्रिंस ऑफ पीस, वो आपको शांति देंगे। मैंने कहा कि ठीक है, सभी तो लोग ऐसा बोलते हैं, आप भी बोल रहे हो ऐसा। तो मैंने कहा बट आई वाज लुकिंग, आई वांटेड हैप्पीनेस एंड पीस। तो मैंने कहा यस आई विल। पर जब मैंने प्रार्थना की, व्हेन आई प्रेड टू गॉड, जब मैंने क्या कहते हैं अपने पापों का पश्चाताप किया और मांगा परमेश्वर आप अगर हैं तो मुझे शांति दे, मुझे वो शांति मिली जो कोई दुनिया नहीं देता। यीशु मसीह ने, Jesus gave me the peace, He gave me the happiness, He gave me a new life, He gave me a new hope. He can also give you that same life. He can give the same hope because Jesus yesterday, today and forever. वो कल भी थे, आज भी है और अनंत काल तक हमारे साथ रहेंगे। जब तक ये दिल धड़कता रहता है तब तक आपके पास वक्त है। एक बार ये दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो फिर सब कुछ खत्म हो गया। आपके लिए तभी तक मौका है जब तक ये दिल धड़कता है। आप प्लीज, मैं आपको, अगर यीशु मसीह को आप नहीं जानते तो प्लीज इस चीज को आप सोचें अपने जीवन के बारे में, क्योंकि आपका जीवन आपके लिए बहुत बहुत महत्व रखता है। Your life is most important to you and you are the one who can make the decision because you have the choice. Adam and Eve से लेकर आज तक, इस वक्त तक we have a choice. Everybody has a choice. कभी भी परमेश्वर आपको धक्का दे के, डरा के नहीं खींचेगा। कहता मैं आपके द्वार पे खड़ा हूँ, दिल के द्वार पे, और कोई भी जो अपना दिल खोलता है प्रभु आता है। अगर आप अपना दिल खोल सकते हैं आज और प्रभु को अपने जीवन में बुला सकते हैं यीशु मसीह के लिए, तो आपके लिए एक नया जीवन होगा, जो खुशी से भरा जीवन। मैं आप बता रहा हूं, मैंने बहुत दुनिया देखी, काम किया, नौकरी की, फिल्म लाइन में काम और भी काम किया, एक्टिंग, सिंगिंग, सब कुछ किया, और अब मैं
प्रभु के गीत गाता हूँ, प्रभु के बारे में बताता हूँ, लेकिन सबसे खुशी का वक्त मेरा यही है। हालेलुया। मैं जब शाम को जाता हूँ सोने के पहले धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपने मुझे इस्तेमाल किया कुछ लोगों को आपके बारे में बताने, उससे अच्छा मुझे कुछ लगता नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गिव द लॉर्ड माइटी हैंड ऑफ प्रेज। हालेलुया। टाइम हो गया, हम पैसे को सुनना चाहते हैं और आपके लिए एक और गीत गाएंगे। हम 3 दिन हैं और भी जी बातें पर हुक्म करें। सबसे पहले अगर आप में से कोई भी है जो प्रार्थना चाहते हैं, अपना हाथ ऊपर कर ले। मैं इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया। सबको प्रार्थना करें, आप हाथ नीचे कर लें, सर झुका लें, प्रार्थना करेंगे आपके लिए। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके पास हम आए, आपकी स्तुति और आराधना की प्रभु, और मिलके हम सब ने आपकी स्तुति और आराधना करी। प्रभु आपने हमारा दिल देखा, क्योंकि इंसान तो चेहरा देखता है लेकिन प्रभु हमारा दिल देखता है। और प्रभु ने हमारा दिल देखा है कि उस दिल में कितना दुख, कितना दर्द, कितनी तकलीफें हैं। प्रभु आपने कहा मेरे पास आओ जो दुख में है और मैं तुम्हारे दुख दूर करूंगा। प्रभु हम आपके पास आते हैं। अभी हमारे भाई और बहनों ने अपना हाथ उठाया, हमें तो नहीं पता क्या चाहिए, पर प्रभु आप जानते हैं कि क्या चाहिए उन्हें। आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता कि आप उनकी आवाज सुने, उनके जो दुख दर्द हो वो दूर करें। किन्हीं को चंगाई की जरूरत हो उन्हें चंगाई दे प्रभु, छू ले परमेश्वर, उनके बदन में एक नया स्ट्रेंथ दे दे प्रभु। जिसके दिमागी तकलीफ है वो दूर कर दे प्रभु। जिनको कोई घर की, रिश्तों की, पैसों की जरूरत है प्रभु, आप हर चीज का ध्यान रखते हैं प्रभु, उनको दे दे और प्रभु उनको इस्तेमाल कर। हर इंसान जिसने मांगा है, जिसको दिया गया जाएगा अभी यीशु मसीह के नाम से, वो इस्तेमाल होगा प्रभु के लिए, उनके राज के बढ़ाने के लिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सब बोलेंगे जोरों में आमीन। इस वक्त मैं गीत गाऊंगा और इस गीत के मेरा आखिरी गीत है। मैं 3 दिन यहाँ पर हूँ और भी गीत गाऊंगा। आज तो सिर्फ मैं अपने बारे में बताना चाहता था, लेकिन कल हम लोग और भी गीत गाएंगे, परसों भी गीत गाएंगे तो और सुनेंगे पास्टर यूनुस के द्वारा प्रभु का वचन। लेकिन इस वक्त हम जो गा रहे हैं अपना आखिरी गीत, हम लोग ऑफरिंग लेंगे। ऑफरिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये मत सोचिए कि आप एहसान कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु को, खुदा को ऑफ पैसे नहीं चाहिए, प्रभु को आपका दिल चाहिए। हालेलुया। तो जो आप देंगे दिल से दीजिए, क्योंकि हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है, और आप प्रभु को जो देंगे प्रभु आपको 100 गुना वापस करेगा। ही इज नॉट अ डेटर। उनको आपके कोई जिक्र, आप जो देंगे प्रभु आपको 100 गुना वापस करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब मैं गा रहा हूं तो इस टाइम ऑफरिंग दी जाएगी, आप दिल से दीजिए और आशीष पाइए। ये गीत उसका एक वादा है और वो निभाएगा। यीशु मसीह जल्दी आएगा। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आने वाला है और बहुत ही जल्दी आने वाला है। और हम क्या, सबसे बड़ी बात है, क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। कैन यू गिव मी ब्रदर, गिव मी नाउ। यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा। पर क्या आप तैयार हैं?
मेरा यीशु आएगा मुझको साथ ले जाने, मेरा यीशु आएगा मुझको साथ ले जाने, यीशु आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उसका एक वादा है और वो निभाएगा, उसका एक वादा है और वो निभाएगा। तो वो अपना वादा हर बार पूरा करता है और ये भी एक वादा है कि वो आएगा और अपने लोगों को साथ जाएगा। हालेलुया। तो क्या हम तैयार हैं? अगर वो भी आता है हम तैयार हैं जाने के लिए? Are you ready? Are you ready? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, are you ready? Yes, yes. वक्त को अच्छा होगा, कौन जाने का? वक्त को अच्छा होगा, जाने का होगा, वक्त को अच्छा होगा, कौन जाने का होगा? वक्त को अच्छा होगा, जाने का होगा, वक्त को अच्छा होगा, कौन जाने का होगा? प्यार का मसीहा पर जरूर आएगा, प्यार का मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उसका एक वादा है और वो निभाएगा, उसका एक वादा है और वो निभाएगा। हम वो 5 वादों के तरह हैं जिनके दीदी में हम वो 5 वादों के तरह हैं जिनके दीदी हम रहना चाहते हैं। जागते रहना कहीं सोना जाना, जागते रहना प्रभु जल्दी आने वाला है। जागते ही रहना तुम कहीं न सो जाना, जागते ही रहना तुम कहीं न सो जाना। जागते ही रहना तुम कहीं न सो जाना,